जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। आज हम जानेंगे पूजा में उपयोग होने वाली 7 प्रकार की मिट्टी सप्तो मृत्तिका, तो इस विषय में हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे पंच पल्लवों के बारे में। पांच प्रकार के पत्ते, पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते। तो पूजा में उपयोग होने वाले 5 प्रकार के पत्ते कौन कौन से होते हैं, उनके नाम हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आशा करूंगा वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, संपूर्ण वीडियो को देखेंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछें। नए आए हैं चैनल पर, इसी प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 7 प्रकार की मिट्टी जो होती है वो कहाँ उपयोग की जाती है, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। सप्त मृत्तिका, सप्त मृत्तिका उपयोग। सप्त मृत्तिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी का उपयोग कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। जब हम पूजा करते हैं सप्त मृत्तिका का उपयोग होता है पूजा में। जब हम कलश स्थापन करते हैं किसी भी प्रकार की पूजा, जैसे मान लीजिए आप अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं या मान लीजिए आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई नूतन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, या मान लीजिए नव दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा कर रहे हैं नव दुर्गाओं में पूजा की। तो उनमें जहाँ भी कलश का स्थापन होता है वहाँ पर 7 प्रकार की जो मिट्टी होती है उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। सात प्रकार की मिट्टी कलश के अंदर डाली जाती है। 7 प्रकार की जो मिट्टी होती है वो कलश के अंदर डाली जाती है। तो अब हम उन स्थानों के विषय में जानेंगे जहाँ से ये 7 प्रकार की मिट्टी लाई जाती है। वो मिट्टी कौन कौन सी होती है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से आराम से देखते रहें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट में नीचे पूछें, मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा। तो अभी हम जानते हैं कि 7 प्रकार की मिट्टी कौन कौन से स्थानों से लाई जाती है, वो स्थान कौन कौन से हैं। स्थान निम्नलिखित हैं। तो ये 7 हमने लिख ली हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो फर्स्ट आती है, सबसे पहले जो मिट्टी आती है वो आती है गौशाला की, पहले नंबर दूसरी है घोड़शाला, जहाँ पर घोड़ा बंधा हो वहाँ की मिट्टी आपको लाना होती है।
नंबर 3 होती है हाथीशाला, जहाँ पर हाथी हो वहाँ की मिट्टी अगर उपलब्ध हो तो बिल्कुल आप मिट्टी लाएं। नंबर 4 है नदी संगम, नदी की मिट्टी लाएं या नदी का संगम हो, यानी 3 नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। 2 नदियों के मिलने को भी संगम कहा जाता है। तो जहाँ पर नदियों का संगम हो वहाँ की मिट्टी लाएं। मान लीजिए संगम नहीं है तो नदी हो वहाँ की मिट्टी आप लेकर आएँ। नंबर 5 है सांप की बामी, यानी बामी अगर आपके आसपास हो वहाँ से आपकी मिट्टी ला सकें आप, तो बिल्कुल सांप की बामी की मिट्टी लेकर आएँ। नंबर 6 राज दरबार, राज दरबार की मिट्टी आपको लाना है। और नंबर 7 है तालाब के किनारे की, तालाब होगा आपके पास में तो वहाँ की मिट्टी आपको लाना है। और ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि इसका उपयोग होता है। 7 प्रकार की मिट्टी कलश के अंदर डाली जाती है। अब इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया है कि मान लीजिए ये मिट्टी आपको नहीं मिल पा रही है, जैसे मान लीजिए हाथी की शाला है जो उसकी मिट्टी आपको नहीं मिल सकती, हो सकता है हाथी शाला हर जगह नहीं होती है, तो ये मिट्टी नहीं मिल पा रही है। बहुत सी जो मिट्टी आपको नहीं मिल पा रही उनके लिए यहाँ पर ये विधान बताया गया है कि जो मिट्टी आपके पास उपलब्ध हो, मृत्तिकाएँ आपके पास उपलब्ध हो सकें, उतनी मिट्टी को आप पूजा में लेकर आइएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यानी जितनी मिट्टी उपलब्ध हो सकें उतनी मिट्टी का आप प्रयोग पूजा में करें। मान लीजिए 7 मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे समझते हैं पंच पल्लवों के बारे में। 5 प्रकार के पत्ते कौन कौन से होते हैं जो पूजा में उपयोग किए जाते हैं। पंच पल्लव 5 प्रकार के पत्ते, तो सब पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये 5 प्रकार के पत्ते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 है बरगद। बरगद का पेड़ आपने सबने देखा ही होगा, बड़ का पेड़ भी उसे कहा जाता है। सबसे पहले उसके पत्ते होते हैं बड़ के पेड़ के। अगर मेरे पास जो फ़ोटो हैं उपलब्ध रहेंगी तो बिल्कुल मैं वीडियो में फ़ोटो भी साइड में लगा दूंगा इन पत्तों के। गूलर नंबर 2, गूलर का जो पेड़ है उसके जो पत्ते रहते हैं वो नंबर 2 पर उपयोग किए जाते हैं पंच पल्लवों में। पीपल तो हर जगह उपलब्ध होता ही होता है। आम भी लगभग हर जगह उपलब्ध होता ही, और आम का तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया ही जाता है। और पाकड़, तो पाकड़ के जो पत्ते हैं वो भी पंच पल्लवों में ही आते हैं। तो बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, पंच पल्लवों का उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पूजा में कलश स्थापन में कलश के ऊपर रखे जाते हैं पंचपल्लव। जैसे कलश का जो मुंह होता है उस पर हम सबसे पहले पूर्ण पात्र को रख देते हैं, फिर पंचपल्लवों को रखकर या पंचपल्लवों को रखकर फिर पूर्ण पात्र को रखकर उसके ऊपर नारियल को रखकर और फिर जो वस्त्र होता है तौलिया या जो भी वस्त्र है हमारे पास या आटी है कलावा है उसे बांधकर कलश को तैयार करते हैं। तो पंचपल्लवों में जो है कलश में पंचपल्लवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति प्रतिष्ठा में भी पंचपल्लवों का उपयोग किया जाता है। जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो वहाँ पर पंचपल्लवों का उपयोग किया जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा में, स्नान में, जब हम मूर्ति को स्नान कराते हैं पंचपल्लवों का प्रयोग किया जाता है। तो पंचपल्लव मैं दोबारा बता देता हूँ। बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, ये 5 प्रकार के पत्ते हैं और ये 7 प्रकार की मिट्टी है। गौशाला, घुड़शाला, हाथीशाला, नदी संगम, सांप की बामी, राज दरबार, तालाब के किनारे जो मिट्टी उपलब्ध है उनका उपयोग पूजा में करें।
तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारियाँ आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट के नीचे आप लिख सकते हैं, कमेंट में वीडियो के नीचे कुछ भी पूछना हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।